वेलकम टू राजन आईटीआई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सीआईटीएस कॉलेज से भर्ती जो निकली है उसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम जानने वाले हैं कि एनएसटीआई वुमेंस कॉलेज बड़ोदरा की ओर से जो है भर्तियाँ निकाला गया है। तो इसमें हम जानेंगे कि आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से ट्रेड वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी सीआईटीएस कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, क्लियर है, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारी प्रोसेस हम जानने वाले हैं कि फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे, फॉर्म की फॉर्मेट क्या रहेगा, किस प्रकार आपको अप्लाई करना है, इस वीडियो में ये जानेंगे। यहाँ पे सबसे पहले अगर बात किया जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात किया जाए तो ये दिया गया है, क्लियर है। सबसे पहले जो एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखने के लिए फॉर्म में रहेगा उसमें आप ये लिखिएगा, ठीक है, जो फाइल संख्या है वो लिखिएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके डेट की। तो ये डेट में जो लेटर जारी किया गया था वो 11/9/23 तक जारी किया गया था, लेकिन इसके अगर लास्ट डेट की बात किया जाए तो लास्ट डेट इसकी 15/10/2023 यानी 15 अक्टूबर तक जो है इस फॉर्म को वहाँ पहुँच जानी है। 15 तक यानी 15 से पहले आप कर दीजिए। ये ऑनलाइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो चला ही जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, यहाँ पे अगर देखें तो ये डेट से आपको मतलब नहीं है। लास्ट डेट हम यहाँ पे क्लियर कर बता देते हैं कि लास्ट डेट जो है इसकी 15 अक्टूबर है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेड नेम की अगर बात किया जाए, उसके बाद ट्रेड की अगर बात किया जाए तो ट्रेड यहाँ पे दिया गया है प्रतिदिन 4 घंटे प्रति घंटे दर। यहाँ पे पेमेंट दिया गया है कि कितना पेमेंट आपको पे करना होगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ट्रेड की। तो अगर आपकी कोपा ट्रेड है तो अब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे सीट की बात किया जाए तो सीट तो कम है, लेकिन कोई बात नहीं, एक सीट दिखाया गया है कोपा का। यहाँ पे अगर बात करते हैं पेमेंट की तो आपको 200 रुपये प्रति घंटा मिलेगा, पर डे मिलेगा, क्लियर है। कितने दिन क्लास था, आप कितने घंटे आपको क्लास दिया जाएगा, तो प्रतिदिन 4 घंटे क्लास दिया जाएगा। 1 घंटे का पेमेंट है 200 रुपया, तो 4 घंटे की पेमेंट कितनी है 800 रुपया, यानी 800 रुपया आपको पर डे मिलेगा, क्लियर है। 800 रुपया पर डे मिलेगा, और किन को मिलेगा, कोपा वाले को। उसके बाद डीएम है अगर आपकी ड्रेस मेकिंग है, ड्रेस मेकिंग है तब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 1 सीटें हैं। क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, इस वीडियो में पूरा देखा जाएगा। एफडीटी की अगर बात किया जाए, फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी आपकी ट्रेड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 सीट वहाँ इसके लिए भी अवेलेबल है, यानी 800-900 रुपये आपको डेली मिलेगा। अगर आपकी ट्रेड कॉस्मो है, कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड है, तब आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कॉस्मेटोलॉजी की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 2 सीटें दिखाया गया है, 1 सीटें सीआईटीएस के लिए है और 1 सीटें सीटीएस के लिए है, ठीक है। इसका मतलब ये है, आपको बता दें कि उसमें जो सीटीएस है ना, जो आईटीआई करने के लिए जाते हैं उनको आप लोग को पढ़ाना होगा, ठीक है, एनएसटीआई कॉलेज में। यहाँ पे बात किया जाए इनकी, तो कॉस्मेटोलॉजी की जो है 250 रुपये प्रति घंटे दिए जाएंगे। इसका मतलब है इनकी पेमेंट पर डे का ज़्यादा बनेगा, इनकी पेमेंट पर डे का 1000 बनेगा, किनको, कॉस्मेटोलॉजी वाले को। उसके बाद यहाँ पे एफडीटी, फिर एफडीटी की अगर बात किया जाए तो सीआईटीएस वाले को, यहाँ देखो यहाँ पे लिया गया है कि किसको पढ़ाना है, तो यहाँ पे सीआईटीएस वाले को पढ़ाना है, सीटीएस को पढ़ाना है, तो यहाँ पे जो है 250 रुपये प्रति घंटे मिलेंगे। तो यानी 1-1 सीट यहाँ पे देख सकते हैं, एफडीटी की 2 सीटें हैं, 1 सीट यहाँ पे, 1 सीट यहाँ पे है, कॉस्मो की भी 2 सीटें अवेलेबल है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आगे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन के, यहाँ पे 1 सीटें दिया गया है, उसकी पेमेंट इतनी है। उसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए भी दिया गया है, तो 1 सीटें यहाँ भी अवेलेबल है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे इसको सिलेक्शन किया जाएगा। तो फॉर्म सबसे पहले आपको अप्लाई करना है, फॉर्म अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया चयन जो है, चयन मानदंड लिखित और कौशल परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसके लिए किया जाएगा, आपसे लिखित एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम ज़्यादा कुछ वैसा नहीं है, आपको कॉलेज में ही बुलाया जाएगा और कॉलेज में आपको कॉपी वगैरह कुछ दिया जाएगा, पेज वगैरह वहाँ पे कुछ लिखा जाएगा। या तो हो सकता है कि आपको पढ़ाने के लिए कहा जाए कि एक घंटे आप डेमो क्लास दीजिए, तो इस टाइप से सिलेक्शन प्रोसेस है, कोई हार्ड इसकी सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है। आगे उन्होंने बताया है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो पहला लिखा है अगर डिग्री है, मतलब आपके पास अगर डिग्री है, आप बीटेक किए हुए हैं, तब बीटेक के साथ सीआईटीएस रहना जरूरी है और 1 साल की एक्सपीरियंस है। अगर आप डिप्लोमा हैं और आप सीआईटीएस किए हैं तो 2 साल एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा बीटेक नहीं है, अगर आप आईटीआई किए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं आईटीआई प्लस सीआईटीएस के साथ 3 साल का अनुभव होना चाहिए,
ठीक है। इसका मतलब ये है कि CITS कंपलसरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप डिप्लोमा करिए या बीटेक कीजिए या ITI कीजिए, CITS कंपलसरी है। क्लियर। तो जो लोग CITS किए हैं, पास आउट जो इस साल किए हैं 22-23 जिनकी सेशन थी, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे रहना चाहिए। क्लियर है, यहाँ पे इन्होंने लिखा एक्सपीरियंस रहना चाहिए। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि अतिथि संकाय की भर्ती पूरी तरह से अस्थायी आधार पर किया जाएगा। ठीक है, जो गेस्ट फैकल्टी की निकलती है उसके आधार पर निकाला गया है। आगे इन्होंने बताया है ये डेटें की अगर बात किया जाए तो इतना को इतना बजे, उससे पहले NSTI बड़ोदरा पहुंच जाना है। ये तो पहले वाला था, लेकिन इसको बढ़ाया गया है, तो आप इसको भर के भेज सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करनी है, तो ये थोड़ा सा समझ लीजिए। फॉर्म का फॉर्मेट आपको दिखा देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, साइबर कैफे से डॉक्यूमेंट्स को जो है स्कैन कराना है, और स्कैन करा के इस ईमेल आईडी पे आपको भेजना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं फॉर्म का। ठीक है, तो फॉर्म आपको अप्लाई कैसे करने हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया है, तो जो हमने बताया था उसमें कि फाइल नंबर वहाँ पे था ना लिखा हुआ, वो भरना है। पोस्ट आप भरिएगा। ठीक है, अपना पोस्ट नेम दीजिएगा, सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट। ठीक है, उसके बाद पोस्ट अप्लाइड, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिखिएगा। ठीक है, एक्सचेंज नंबर अगर है तो इसको छोड़ दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं भरना है। एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर, इसमें भी कुछ नहीं भरना है। नेम ऑफ द, आप अपना नाम लिखिएगा, डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फादर नेम यहाँ पे लिखना है, फुल एड्रेस देना है। ठीक है। देखिए, अब मान लीजिए अगर कोई अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप ये जो है ना, ये आप ऐसा कीजिए कि आप ये चीज़ को टाइपिंग करा लीजिए। ठीक है, इसको आप क्या करना है, आप साइबर कैफे से इसको टाइपिंग आप करवा सकते हैं। ठीक है, ये टाइपिंग करवा सकते हैं, ये इसकी फॉर्मेट है, तो आप इसको टाइपिंग करा लीजिए। और टाइपिंग करा जैसे है ना, ऐसे टाइपिंग करा लीजिए, और इसको फिर वहाँ पे अपना पेन से लिखना है। ठीक है, और अगर मान लीजिए साइबर कैफे में टाइपिंग करा के यहाँ पे नाम वगैरह भी अगर आप टाइपिंग करवा देते हैं तो भी अच्छी बात है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे ये सब भरिएगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भरिएगा, फुल एड्रेस भरिएगा, ये सब आप भरिएगा। भरने के बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी भरना है। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी विच द बिलोंग से सर। ठीक है, अगर एक सर्विसमैन यस या नो, नो देना है। PH है, यस या नो, नो देना है। उसके बाद आपको यहाँ जाना है क्वालिफिकेशन में। ठीक है, क्वालिफिकेशन की अगर बात किया जाए तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको भरनी है। तो क्वालिफिकेशन भरने के लिए यहाँ पे नेम ऑफ एग्ज़ाम दीजिएगा, कब पास किए, और यहाँ पे चाहिए तो एक लाइन आप और जोड़ सकते हैं। ठीक है, इससे 1 महीना पहले निकला था, तो ऐसे ही फॉर्म भरा गया था, तो उनको जो है कॉल किया था। ठीक है, बुलाया गया था इंटरव्यू वगैरह देने के लिए, तो यहाँ पे एक लाइन जोड़ सकते हैं। ऐसे साइबर कैफे से आप ही टाइपिंग कराइएगा, ये तो फॉर्मेट आपको मिलेगा नहीं, तो साइबर कैफे से कराएगा तो ये लाइन यहाँ पे जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे आप मान लीजिए 10th 12th जो भी देना चाहते हैं, यहाँ पे टेक्निकल वाला आप दे दीजिएगा। ठीक है, 2 लाइन में। उसके बाद ये एक फॉर्मेट है, ये कोई है नहीं, ये फॉर्मेट अपना टाइपिंग करा लीजिए सेम टू सेम। ठीक है, और उसमें भर करके क्या करना है बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भरिएगा पूरा। ठीक है, भरने के बाद यहाँ पे जब भरा जाएगा आपका, उसके बाद एक्सपीरियंस, आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस यहाँ पे दीजिएगा, कब से कब, पीरियड कितने साल के हैं, पे स्केल आपकी क्या है एक्सपीरियंस में, ये सब आप अपना भरिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप डेट दीजिएगा, प्लेस दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है। उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा इंक्लूडिंग लिस्ट ऑफ इंक्लूडिंग, जो इसमें आप जो है जोड़िएगा, जैसे आप क्या क्या दे रहे हैं। तो मान लीजिए 10th का मार्कशीट दे रहे हैं, ITI का मार्कशीट दे रहे हैं, BBTech डिप्लोमा है तो उसका सर्टिफिकेट दे रहे हैं, CITS का आप सर्टिफिकेट या मार्कशीट दे रहे हैं, आधार कार्ड दे रहे हैं। ठीक है, ये सब यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा। लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे साइड में जो है यहाँ पे एक फ़ोटो आप चिपका दीजिएगा। ठीक है, अपना फ़ोटो यहाँ पे आप चिपका दीजिएगा, अपना फ़ोटो जैसे कार्य वैसे कीजिएगा। इधर 1 महीना पहले सेम ऐसे ही करके बड़ौदा से भर्ती निकली थी, ऐसे ही करके हम लोग भेजे थे स्टूडेंट का, तो आया था। ठीक है, उनको इंटरव्यू के लिए भी बुलाया था। अब यहाँ पे फ़ोटो आप चिपका दीजिएगा। ठीक है, तो ये साइबर कैफे से आप टाइपिंग वगैरह करा लीजिएगा। ठीक है, और भरने के लिए आप पेन से भी भर दीजिएगा। अब क्या होगा, जब ये चीज़ भरा जाएगा तो इसके साथ आपको क्या करना है, ये फॉर्म रहेगा तो इसका स्कैन करा लीजिएगा। समझ लीजिए, इसको कहीं भेजना नहीं है, ये सब पूरा भर लीजिएगा, फोटो चिपका दीजिएगा। तो इसको क्या कीजिएगा, ये फॉर्म हो गया आपका, इसको आप स्कैन करा लीजिएगा। ठीक है, इसको स्कैन करा करके
इसको स्कैन करा करके आपको इस पे भेजना है, ठीक है। ऑनलाइन इसकी ईमेल आईडी दी गई है ना, इस ईमेल आईडी पे आपको पीडीएफ बनाकर आप देख सकते हैं, आवश्यक दस्तावेज के साथ लिखित आवेदन, आवेदन जो हम दिए हैं वो लिखित आवेदन पीडीएफ के रूप में भेजना है। कहाँ भेजना है, तो इस ईमेल आईडी पे मेल कर दीजिएगा। आप अपना ईमेल आईडी से मेल कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, साइबर कैफ़े वाले से मेल मत कीजिएगा, नहीं तो जो भी चीज़ें आपके पास आएगा वो साइबर कैफ़े की मेल आईडी पे चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आप साइबर कैफ़े से भेजवा रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको अपनी ईमेल आईडी से भेजना है, ये आपको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिस ईमेल आईडी से यहाँ जाएगा उसी ईमेल आईडी पे भी हो सकता है आ सकता है। अच्छा, फॉर्म भरने में आप ईमेल आईडी दे दीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, ठीक है। फॉर्म भरने में जो है फॉर्मेट में जो है ना मोबाइल नंबर नहीं है, तो वहाँ पे फॉर्मेट में कहीं पेन से नीचे लिख दीजिएगा फॉर्म में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, क्योंकि ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करता है, नहीं तो कॉल भी कर देता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पर भेज देना है। उसके बाद NSTI बड़ोदरा में ऑफलाइन बोला है, ऑफलाइन भी जमा होगा, तो आप इस पर भेज दीजिएगा यूजली ईमेल आईडी पे। अब आपको इसके साथ क्या क्या भेजना है, इसके साथ आपको भेजना है जैसे मैट्रिक या 12th जो भी दीजिएगा वो दीजिएगा, ठीक है। ITI का सर्टिफिकेट मार्कशीट दीजिएगा, प्लस CITS का दीजिएगा, प्लस एक्सपीरियंस दीजिएगा, सबको स्कैन कराना है, ठीक है। सबको स्कैन करा के PDF करा के, ठीक है, और इस पर आपको भेज देना है। आधार कार्ड, जो भी आधार कार्ड आप दीजिएगा, ये सब दीजिएगा। और ईमेल फॉर्म में याद रखिए, फॉर्म में आप ईमेल आईडी मोबाइल नंबर जरूर भरिएगा, ठीक है, और भर करके इस पर आपको भेज दीजिएगा, ठीक है। ये आपको 15 अक्टूबर से पहले भेज देनी है, ठीक है। 15 अक्टूबर 2023 से पहले इसको आपको क्या करना है, भेज देना है, ठीक है। भेज दीजिएगा, आपको जो है मैसेज ईमेल पे आएगा, आप वहाँ जा कर के डेमो दीजिएगा, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर में देखिए ये इतना लिखिएगा, ठीक है। आप वहाँ पे डेमो जा करके दीजिएगा, सिलेक्शन आपको करेगा, उसके बाद आपको 1000 रुपये के आसपास पर डे मिलेगा, ठीक है। चलिए, आप समझ में आ गया होगा कि क्या है, कैसे फॉर्म भरना है। फॉर्मेट हमने आपको दिखाई दिया, फॉर्मेट आप साइबर कैफ़े से पॉइंटेड देख करके आप जो है लिख करके इस पर आप भेज दीजिएगा, ठीक है। और सबको आधार कार्ड मार्कशीट जितना हम बताएं वो सबको स्कैन करके एक PDF में कर दीजिएगा, ठीक है। ऊपर फॉर्म रहेगा और बाकी फिर सब अटैचमेंट डॉक्यूमेंट्स रहेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स करके आपको क्या करना है, उस पर भेज देना है। अगर आप अप्रेंटिस किए हैं तो अप्रेंटिस वाला भी भेज दीजिएगा, ठीक है, वो सब एक्सपीरियंस में आ जाता है, तो वो सब आप भेज दीजिएगा, ठीक है। आपको 15 दिन या 20 दिन के अंदर मिल जाएगा और आपको वहाँ पे डेमो के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।